नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट किस तरह से गिर चुका है, किस तरह से पिट चुका है, किस तरह से उसने गिरावट दिखाई है, किस कारण से उसमें गिरावट आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे और किस कारण वो गिरावट आ चुकी है मार्केट में, उसका पूरी इन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। चलो तो फिर दोस्तों, मैं दिखाता हूँ न्यूज़। और उससे पहले हम चार्ट एनालिसिस करते हैं निफ्टी का और बीएससी का। मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी के चार्ट पे। आप देख सकते हैं किस तरह की आज के दिन में उसने गिरावट दिखा चुका है। उसके पहले उसका प्राइस बैंड उसकी ओपनिंग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं उसने ओपन किया था 11,500 पे ओपनिंग किया था। उसने हाई बनाया 11,532 और लो बनाया उसने 11,218। मतलब आप देख सकते हैं, अभी मैं उसका चार्ट एनालिसिस दिखाने वाला हूँ आपको। आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर किस तरह से गिरावट आ चुकी है। लगभग मुझे लगता है 12 बजे, मतलब 12 बजे तक तो अच्छी खासी उसने करेक्शन दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जो उसने मार्केट में गिरावट आ चुकी है, तो आप देख ही नहीं सकते किस तरह से उसने गिरावट दिखाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसने जब ये 12 साढ़े 12 पे ट्रेड कर रहा था, अच्छी खासी उसने करेक्शन दिखाए थे। लेकिन जब उसने टूटना शुरू किया, जब उसने गिरना शुरू किया, तो 3:30 बजे ही रुक चुका है। लेकिन मुझे लगता है, ऐसे ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये गिरावट रहेंगी, मुझे लगता है। क्योंकि इसमें किस तरह की भी तेज़ी नहीं है। गिरावट के बाद तेज़ी आनी चाहिए थी, मुझे लगता है 3:30 बजे तेज़ी आने वाली थी। लेकिन उधर, हाँ, इधर आप देख सकते हैं थोड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन उधर से गिर चुका है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट रहेंगी। किस तरह से इधर ग्लोबली जो इशू चल रहे हैं, उसके कारण एक गिरावट की आशंका है। तो मैं अभी आपको बीएससी की साइट पे लेके जाता हूँ। उधर जाके बीएससी का चार्ट एनालिसिस, उसका ओपनिंग देखते हैं पहले। उसका जो ओपनिंग हुआ था 38,812 पे ओपनिंग हुआ था। उसने हाई बनाया 38,990, उसने लो बनाया 37,938। आप देख सकते हैं मैं अभी उसको आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से एक दिन में गिरावट दिखाई उसने। उसने भी 12:30 के बाद अच्छी खासी करेक्शन कर रहा था, फिर उसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, गिरावट दिखाई दी है। आप देख सकते हैं लगभग उसने भी 2 ढाई बजे जो रिकवरी का सिलसिला चालू किया था, फिर से उसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। लेकिन फिर उस उधर से वो टूट कर उसने अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है शेयर। आप देख सकते किस तरह से गिरावट आ चुकी है। मेरे को नहीं लगता कि अभी वो अच्छी खासी तेज़ी दिखाएंगा कल के दिन में, नहीं तो परसों के दिन में। मुझे लगता है कि बरकरार रहेंगे अभी 4-5 दिन के लिए। ये जो गिरावट होने वाली है, नहीं तो फिर किधर तो करेक्शन दिखाएंगा ये शेयर। ये जो बीएससी जो है, किधर तो करेक्शन दिखाएंगा आने वाले कुछ दिनों में। और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबली जो कोरोना की सिचुएशन है, और किस तरह से चीन के और भारत के सीमा पर जो ये हो रहे हैं, इसके कारण ये गिरावट आनी ही आनी है। और ग्लोबली अभी लॉकडाउन करने का ये सोच रहे हैं कि कौन से देश। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ पढ़ते हैं। चलो तो फिर दोस्तों, मैं आपको लेके जाता हूँ उस न्यूज़ पे। मैं अभी लेके आया आपको न्यूज़ पे, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। द इकोनॉमिक्स टाइम्स से मंडे, इन्वेस्टर लॉस 4.58 लाख करोड़, टॉप फैक्टर बिहाइंड सेंसेक्स 812 पॉइंट क्रैश। आप देख सकते हैं किस तरह से क्रैश हुआ है सेंसेक्स और बीएससी और एनएससी। 812 पॉइंट क्रैश हो चुका है। और बताना चाहता हूँ, इसमें इन्वेस्टर में जो पैसा गंवा है 4.58 लाख करोड़, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। हम उसके रिगार्डिंग न्यूज़ पढ़ेंगे अभी। आप देख सकते हैं वायरस केस इन कंट्रीज दैट seeming had control to outbreak hit the market sentimental on
Dalal Street with domestic equity in indicate race or to their third close in red in a many day on Monday। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट की जो सिचुएशन है इसके कारण अभी वो आज के दिन में 12 बजे के बाद किस तरह से रेट आपको दिखाई दे रहा है। हम उसके रिगार्डिंग और एक न्यूज़ पढ़ेंगे, तो दोस्तों बने रहिए। जो मेन न्यूज़ है आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यूरोप which has extended had control the pandemic is seen in recurrence of the coronavirus, which spoke investor across the global Europe countries including Denmark, Greek and Spain has introduced new restriction on activity। मतलब किस तरह से वो जो कोरोना वायरस के पैंडेमिक से जिस तरह की सिचुएशन निर्माण हो चुकी है ग्लोबली यूरोप और जो डेनमार्क, ग्रीक, स्पेन जो है नई न्यू रिस्ट्रिक्टेड ऑन एक्टिविटी, मतलब न्यू एक्टिविटी कुछ लाने वाले हैं। और दोस्तों बताना चाहता हूँ इधर जो ब्रिटिश इज कंसिडर सेकंड नेशनल लॉकडाउन, मैंने अभी बात की थी सेकंड नेशनल लॉकडाउन का जो केसेस बढ़ रहे हैं पर दिन 6,000 केसेस बढ़ रहे हैं उधर यूएस में, तो उस नेशनल लॉकडाउन अनाउंस करने वाले हैं। इसके कारण आप देख सकते हैं जर्मनी हेल्थ मिनिस्टर सेड राइजिंग न्यू इन्फ्लेक्शन इन कंट्री लाइक फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड वरिंग। मतलब ये जो देश है वो बहुत ही वरी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के केसेस दिन भी दिन बढ़ते जा रही है। हमारे देश में भी 1 लाख के हिसाब से दिन ब दिन केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके कारण मतलब आने वाले कुछ दिनों में मतलब ये जो है आप देख सकते हैं ग्लोबली सेल ऑफ भी हो चुका है। यूरोपियन स्टॉक से फेल द मस्ट इन जुलाई एज इन्वेस्टर वरी अबाउट टाइड एंड वायरस रिस्ट्रिक्शन एंड रिपोर्ट डिलेटिंग सस्पेंशन ट्रांजेक्शन एट इंटरनेशनल बैंक। आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब यूएस में भी और यूरोपियन देश में भी किस तरह से मतलब सिचुएशन निर्माण हो चुके हैं और इन्वेस्टर किस तरह से वरी हो रहे हैं। तो उसके कारण दोस्तों यही न्यूज़ आने मतलब एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है। जो इन्वेस्टर जो है वरी हो चुके हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और एक न्यूज़ है दोस्तों टेंशन एट LAC। आप देख सकते हैं इंडियन एंड चाइना मिलिट्री आर स्टिल पोजिशन टू फॉरवर्ड पोजिशन रेडी टू ब्लॉक ईच अदर मूव्स। मतलब किस तरह से मूव्स हो रही है इंडिया के कोई मतलब जो जवान है मतलब उन पे अटैक हो रहा है। किस तरह से मतलब ये जो सिचुएशन मतलब हो रही है क्योंकि ये जो चाइना जो किस तरह से मतलब बिहेव कर रहा है अदर कंट्री के साथ, इसलिए इधर जो सिचुएशन निर्माण हो चुकी है उसके कारण मतलब ये जो है लेवल आज के दिन की टूटी है और इसके कारण मार्केट गिरा हुआ है। अब देख सकते किस तरह से कोरोना के मतलब सिचुएशन हो गई है और अब देखना चाहते हैं मार्केट की क्या सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS वेयर फ्यू गेन अमोंग द लार्ज कैप स्टॉक। मतलब इन्होंने अच्छे खासे मतलब आज के दिन में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई हुई है आप देख सकते हैं। लेकिन जो गिरे हुए शेयर है वो इंडस बैंक, हिंडको, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, JW स्टील, टाटा स्टील, इस तरह के जो शेयर है 5 से 9% गिर चुके हैं आज के टॉप लॉसर में और आ चुके हैं। इस तरह के मतलब न्यूज़ जब आती है तो मार्केट गिर चुका है। और बताना चाहता हूँ दोस्तों जो डाउ जोन और बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के मतलब US शेयर मार्केट है और यूरोपियन शेयर मार्केट है जिस तरह के मतलब उसमें भी गिरावट आ चुकी है। इसी कारण जब उन्होंने जब जो गिरावट आती है तो इंडिया में भी गिरावट आती है। इसका मतलब इंक्लूडेड मतलब कनेक्शन जो ऐसा है आपको मालूम ही होगा। फिर इसमें जो गिरावट आ चुकी है तो ये दूसरा कारण नहीं है, यही कारण है आपको मालूम है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।